हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन वीडियो क्लास ऑफ मेक माई करियर। मैं हूं संजय द्विवेदी और मेंडलिज्म के पार्ट 2 के साथ आपके सामने उपलब्ध हूं। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट विच वाज बेस्ड ऑन मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हम उसके आगे बताने वाले हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी कहा जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये law of independent assortment was based on Mendel's di-hybrid cross। यह लॉ यूनिवर्सल नहीं है, इट इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। इसका एक्सेप्शन है और वह एक्सेप्शन आपको लिंकेज में मिलेगा। जब दो कैरेक्टर को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाए तो उस क्रॉस को हम डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मेंडल ने भी एक एक कैरेक्टर के अलावा एक ही प्लांट में दो दो कैरेक्टर कंसिडरेशन में लिए और उनका क्रॉस कराया। उस क्रॉस से जो कंक्लूजन आया उसी के बेसिस पे कार्ल कोरेंस ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इसका जो दूसरा नाम है लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन नाम दिया। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो उसका दूसरा नाम है, उसमें और इसमें दो मुख्य बातें आपको याद रखनी। पहला, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जबकि लॉ ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्री रिकॉम्बिनेशन ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर निर्भर करता है, जबकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस पर निर्भर करता है। और ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? व्हेन ओनली वन कैरेक्टर इज इन कंसिडरेशन ड्यूरिंग क्रॉस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड। इसको हम लोग ऐसे ही बोलते हैं, व्हेन वन एलेलिक पेयर इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक एलेलिक पेयर हम मान के चलते हैं कि वह एक जीन से डिराइव है और वो एक कैरेक्टर को इनहेरिटेंस में कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पर एक कैरेक्टर नहीं होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म के दो डिफरेंट कैरेक्टर कंसिडरेशन में होंगे। अब आगे देखते हैं। व्हेन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन टू प्लांट्स इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपीयर। यही लाइन तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट की थी कि जब two different alleles are brought together in heterozygous condition, they remain together without mixing, they are pure। इसी को हम प्योरिटी ऑफ गैमेट कहते थे और उसी के बारे में हमने बताया कि प्योरिटी ऑफ गैमेट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। जब हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ते हैं तब भी प्योरिटी ऑफ गैमेट अप्लीकेबल रहेगी, वाइल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल एज इन केस ऑफ लिंकेज। बात को समझना है। यह एक क्रोमोसोम का आइडेंटिकल क्रोमोसोम है, यह एक क्रोमोसोम दूसरा है और उसका आइडेंटिकल है। ये एक होमोलोगस पेयर है, ये होमोलोगस के पेयर है। इस पे कैपिटल टी है, इस पे स्मॉल टी एलील है, इस पे कैपिटल आर है, इस पे स्मॉल आर है। अब जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो मियोसिस होती है। मियोसिस के एनाफेज फर्स्ट में होमोलोगस पेयर का एक क्रोमोसोम एक पोल पे, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पोल पे। ठीक ऐसे ही हर क्रोमोसोम के पेयर में एक पोल पे, दूसरा दूसरे पोल पे। और जो इस पोल पे आया वह कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर है, जो इस पोल पे गया वो स्मॉल टी के साथ कैपिटल आर है। अब यह अपोजिट भी हो सकता है कि कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर चला जाए
जैसे कि कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। यह इंडिपेंडेंट इसलिए है क्योंकि संबंधित एलील एक क्रोमोसोम पेयर पे नहीं है। अब हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं। यह एक क्रोमोसोम का पेयर है और इस पे एक ही क्रोमोसोम के होमोलोगस पेयर पे एक एलील नहीं बल्कि दोनों एलील हैं। कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी भी है, कैपिटल आर स्मॉल आर है। अब जब गैमेटोजेनेसिस होगी तो एक क्रोमोसोम एक पोल पे जाएगा गैमेट के लिए, दूसरे गैमेट में दूसरा पोल पे क्रोमोसोम जाएगा, यह एक साथ, यह एक साथ, यानी कैपिटल टी के साथ कैपिटल आर ही जाएगा, कैपिटल टी के साथ स्मॉल आर नहीं जाएगा। इसका मतलब जहां जहां कैपिटल टी जाएगा वहां वहां कैपिटल आर जाएगा। अब हम इसको समराइज करते हैं। ऑल दोज एलील्स which are located on one homologous pair have tendency to inherit together, and such genes, such alleles are called linked, and their inheritance is known as linkage. So linkage is applicable only for those alleles which are present on one pair of homologous chromosome. यदि वो डिफरेंट पेयर पे हैं तो दे आर नॉट लिंक्ड। जो लिंक्ड नहीं होता उसी को हम इंडिपेंडेंट मानते, उसी को हम फ्री मानते हैं। जो लिंक्ड नहीं है वही फ्री है। यानी जब कभी हम लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन करेंगे, जिस किसी भी कैरेक्टर के लिए एक्सप्लेन करेंगे, उनके लिए लिंकेज लागू नहीं होगा। जिनके लिए लिंकेज हम एक्सप्लेन करेंगे उनके लिए लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लागू नहीं होगा। और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल। ये ध्यान रखेंगे। अब आप समझिए, मेंडल के कंक्लूजन से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन होता है। इसका मतलब मेंडल कैन नॉट एक्सप्लेन लिंकेज, यानी लिंकेज इज एन एक्सेप्शन ऑफ मेंडलिज्म। ये बातें जो हम आपको बताए बिल्कुल ध्यान में बैठाए रखिएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। व्हेन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस इज कंडक्टेड बिटवीन टू प्लांट्स इन F1 जनरेशन ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर्स। ये बात सही है कि जब डाइहाइब्रिड क्रॉस कंडक्ट कराएं तो F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपीयर होंगे, दोनों कैरेक्टर के। डाइहाइब्रिड मीन्स दो कैरेक्टर कंसिडरेशन में है। द डाइहाइब्रिड F1 प्रोड्यूसेस फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। अब ये डाइहाइब्रिड के द्वारा बनाया जाने वाला गैमेट है। हमने आपको अभी गैमेट के बनाने के फॉर्मूला सिखाया था 2 टू पावर n। यहाँ डाइहाइब्रिड है तो दो हेटेरोजाइगस एलील होंगे, तभी तो डाइहाइब्रिड है। डाई मीन्स 2, तो इसकी कुल वैल्यू गैमेट की 4 हो गई। यानी ये 4 प्रकार का गैमेट बनाएगा। एक है आर कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल टी, स्मॉल आर कैपिटल टी, स्मॉल आर स्मॉल। यानी जितनी भी पॉसिबिलिटी थी इनके आपस में मिक्स होने की, वो आपके सामने। When these F1 are solved, factors for each character assort out independently to the factors of other character। यानी जब F1 का सेल्फिंग कराते हैं तो एक कैरेक्टर के एलील दूसरे कैरेक्टर के एलील से मिक्स नहीं होते, वो दोनों कैरेक्टर के एलील फ्रीडम के साथ मिक्सिंग करते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो चाहे रिसेसिव हो। डाई हाइब्रिड F2 रिजल्ट्स progeny of a cross is represented through checkerboard। चेकरबोर्ड को हम जो प्रोजेनी को एक्सप्लेनेशन के लिए बनाते हैं, उसको पहली बार जिसने बनाया था उसका नाम पुनेट था, और वो इक्वल अमाउंट में गैमेट और प्रोजेनी बनने के कारण उसको हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। विच वॉज फर्स्ट डिवाइस बाय ब्रिटिश जेनेसिस्ट R.C. पुनेट। ये है डाई हाइब्रिड क्रॉस का कंप्लीट चार्ट। ये पेरेंट है जिसका सीड राउंड है और वह हाइट में टाल है। यह प्योर है, प्योर होगा तो उसका जीनोटाइप होमोजाइगस होगा, लिखा हुआ है कैपिटल आर कैपिटल टी होमोजाइगस में। ये रिसेसिव पेरेंट है। रिसेसिव पेरेंट सदैव प्योर होते हैं,
स्मॉल आर स्मॉल टी स्मॉल आर रिंकल्ड सीड के लिए है और स्मॉल टी ड्वार्फ हाइट के लिए है। यहाँ पी का मतलब पेरेंट से है, जी का मतलब गैमिट से है। F1 पहला जनरेशन है और F2 दूसरा जनरेशन है। इस जीनोटाइप और इस जीनोटाइप का जब गैमेटोजेनेसिस कराया गया तो इनके गैमेट में जो जीनोम आए, एलील आए, इसमें कैपिटल आर कैपिटल टी, इसमें स्मॉल आर स्मॉल। हम आपको पहले ही समझाए हैं कि टाइप ऑफ गैमेट इन होमोजाइगस जीनोटाइप इज ऑलवेज वन। ये होमोजाइगस जीनोटाइप है, एक ही प्रकार का गैमेट। यह भी होमोजाइगस है, एक ही प्रकार का गैमेट। ये बात आप भी याद रखेंगे। फिर से हम दोहरा दे रहे हैं, द टाइप ऑफ गैमेट produced by homozygous genotype is always one. The type of gametes produced by heterozygous genotypes is 2 to power n, where n is the number of heterozygous alleles present in genotype. अभी तो यहाँ पे आपको होमोजाइगस ही था, इसलिए एक एक गैमेट बने और इनका फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी गैमेट बन गए और ये सब के सब F1 में देखने में राउंड सीड वाले और हाइट में टाल। ये F1 था। अब F1 का यहाँ पर सेल्फिंग कराई जा रही है, यानी सेल्फ क्रॉस। हम आपको सिखाते आ रहे हैं कि जहाँ कहीं भी सेल्फिंग लिखा हो, सेल्फ क्रॉस लिखा हो या सिब क्रॉस लिखा, उसका मतलब है ए क्रॉस बिटवीन सिमिलर जीनोटाइप्स। अब एक दूसरी बात भी आपको याद रखनी है, F2 जनरेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। जब जब हम F1 जनरेशन के प्रोजेनी का सेल्फिंग कराएंगे तब ही हमको F2 जनरेशन मिलेगा। हम किसी को भी F2 किसी क्रॉस के प्रोडक्ट को हम F2 जनरेशन नहीं कह सकते। F2 इज द रिजल्ट ऑफ सेल्फ क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन के बीच जब हम सेल्फ क्रॉस कराते हैं तब जाके जो प्रोजनी आती है उसको F2 जनरेशन कहते हैं। और सेल्फ का मतलब है, सेल्फ क्रॉस का मतलब है ए क्रॉस बिटवीन सिमिलर जीनोटाइप, यानी जैसा P1 पेरेंट 1 का हम लेंगे जीनोटाइप, ठीक वही जीनोटाइप पेरेंट 2 के लिए। यदि हम ऐसा लेते हैं यानी दोनों जीनोटाइप क्रॉस के यदि सेम हैं तो उस क्रॉस को हम सेल्फ क्रॉस कहेंगे। F2 जनरेशन प्राप्त करने के लिए सेल्फ क्रॉस कराना F1 का बहुत ही जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं कराते तो उस आने वाली पीढ़ी को हम F2 जनरेशन नहीं कहेंगे। अब हम देखते हैं कि F1 का सेल्फिंग करा रहे हैं, यानी सिमिलर जीनोटाइप के बीच क्रॉस कराना है। तो सिमिलर जीनोटाइप कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरा भी पेरेंट होना चाहिए कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनके द्वारा इधर की तरफ फीमेल गैमेट बनाए जा रहे हैं, इनके द्वारा मेल गैमेट बनाए जा रहे हैं और इनके बीच फ्यूजन होगा। अब ये गैमेट कैसे 4 बने इसको जानने के लिए हमने फार्मूला बताया था 2 to power n, और यहाँ n की वैल्यू है 2, तो 2 to power 2 की वैल्यू हो जाएगी 4। यही 4 गैमेट है, 4 फीमेल के लिए 4 मेल के लिए। अब इनके बीच फ्यूजन होना शुरू हुआ और फ्यूजन होने के बाद एक कंप्लीट राउंड टाल है प्योर, एक रिंकल्ड और ड्वार्फ है प्योर। इसके अलावा जितने भी हैं उसमें से प्योर मिलेंगे, लेकिन प्योर टाल राउंड टाल की तरह नहीं मिलेगा, प्योर रिंकल्ड और ड्वार्फ नहीं मिलेगा, कैरेक्टर मिक्स करके मिलेंगे। जैसे यह भी प्योर है लेकिन ये रिंकल्ड टाल है, यहाँ रिंकल्ड ड्वार्फ था। यह भी प्योर है लेकिन ये राउंड और ड्वार्फ है। प्योर कैसे पकड़ लेते हैं हम, होमोजाइगस कंडीशन में एलील का होना चाहिए। इस पूरे चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि एक ऐसा है जिसके पास कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल टी, 2 ऐसे हैं जिसके पास कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल कैपिटल टी है, 3 ऐसे हैं जिसके पास कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी है, 4 ऐसे हैं जिनके पास कैपिटल आर कैपिटल टी स्मॉल टी है,
और इनको जोड़ दें तो 4, 3 7, 2 9, 1 10। ये गलत लिख गया है, ये 4 नहीं 3 है, इनकी संख्या 9 है और ये देखने में राउंड सीड के होंगे और हाइट में टाल होंगे। कैपिटल आर स्मॉल टी के साथ एक जीनोटाइप है, कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल टी के साथ 2 हैं और ये टोटल 3 हैं। ठीक, अगला स्मॉल आर कैपिटल टी के साथ 1 है, स्मॉल आर कैपिटल टी के साथ 2 हैं और ये संख्या में 3 है। ये जो ऊपर वाले हैं ये राउंड तो होंगे लेकिन टाल की जगह पे ड्वार्फ होंगे, और जो ये 3 हैं ये टाल तो होंगे लेकिन राउंड की जगह पे रिंकल्ड होंगे। जो एक है वो होमोजाइगस है, जो P2 पेरेंट की तरह है, स्मॉल टी, और यह देखने में रिंकल्ड और ड्वार्फ होगा। अब टाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में ये जो रेशियो लिखा हुआ है, इट इज ऑफ F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो जो विजिबल अपीयरेंस वाला था वो 9:3:1 है। जीनोटाइप रेशियो 1:2:2:4:1:2:1:2:1 122, 412, 121। नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर्स सिर्फ एक था और उसका जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल टी, ये डोमिनेंट में था। नंबर ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर यह एक ही है, स्मॉल टी। याद रखें, चाहे मोनो हाइब्रिड हो, चाहे डाई हाइब्रिड हो, चाहे ट्राई हाइब्रिड हो, तीनों प्रकार में या किसी भी प्रकार का कोई क्रॉस हो, ये जो रेशियो है सेम ही रहेगा, एक ही होगा टोटल प्रोजेनी में। यदि डाई हाइब्रिड है तो आउट ऑफ 16, मोनो हाइब्रिड था आउट ऑफ 4, ट्राई हाइब्रिड होगा तो आउट ऑफ 64। ये बात याद रखेंगे कि प्योर पेरेंटल प्रोजेनी डोमिनेंट के लिए पॉपुलेशन में एक, रिसेसिव के लिए भी जनरेशन में उस जनरेशन में सिर्फ एक होगी। द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट, दोनों कैरेक्टर के लिए रिसेसिव, होमोजाइगस कंडीशन में जो रेशियो है F2 जनरेशन का वो 1:1 है। इनको हम लिख दे रहे हैं कैपिटल आर कैपिटल टी इज टू स्मॉल टी। इस जीनोटाइप के साथ सिर्फ 1.1 ही, एक संबंधी एक ही रेशियो में प्रोजेनी प्राप्त होगी आउट ऑफ 16। नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के लिए डोमिनेंट की संख्या 4 है, 4 आउट ऑफ 16। इसी को हम 1/4 भी लिख सकते हैं। Dihybrid F1 produces 4 types of gamete, while dihybrid F2 requires 8 types of gametes. ये जो 4 टाइप्स ऑफ गैमिट हैं, 2 मेल 2 फीमेल के, जो 8 टाइप ऑफ गैमिट हैं, 4 मेल के 4 फीमेल के। और जो एग्जाम में सवाल आते हैं उसको लिख लिख के आंसर भी सामने लिखा हुआ है। इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इफ वन कैरेक्टर इज फिक्स, एक कैरेक्टर को फिक्स कर दें, देन अदर कैरेक्टर शोज ए रेशियो ऑफ 3:1। यही प्योरिटी ऑफ गैमिट का रेशियो था। जैसे अभी हमने बताया कि फिनोटाइप में रेशियो डाई हाइब्रिड में 9:3:3:1 है। इसमें से 9 के राउंड और टॉल है फिजिकली देखने में, यह राउंड बट डॉर्फ है, यह 3 रिंकल्ड बट टॉल है, और यह
रिंकल्ड बट ड्वार्फ है। अब ये कह रहा है कि किसी एक कैरेक्टर को फिक्स कर दें तो रेशियो 3:1 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यदि हम एक कैरेक्टर ले लेते हैं राउंड सीड, तो 16 में राउंड 9 + 3 है, यानी 12 है, तो इसका रेशियो हो गया 12:4, यानी 3:1। यदि हम दूसरे कैरेक्टर को ही फिक्स कर लें, टॉलनेस को फिक्स कर लें, तो कैपिटल T 9 है और यहाँ कैपिटल T 3 है, फिर 12:4 और फाइनल रेशियो 3:1, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस का कराने पर भी मोनो हाइब्रिड क्रॉस के रेशियो एज इट इज बने हुए। In independent assortment, two pairs of characters assort out independently, giving rise 4 different combinations in the ratio of 3, 9, 3, 3, 1, which can be expressed as follow: 3 round, 1 wrinkled, 3 tall, 1 dwarf, और इनका फिनोटाइप 9 round and tall, 3 round and dwarf, 3 wrinkled and tall and 1 wrinkled and dwarf। यही बात हम यहाँ आपको समझा रहे थे। F2 phenotype of dihybrid class is 9-3-3-1। इस तरह से हम लोग आज मेंडलिज्म में लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ फ्री रिकॉम्बिनेशन तीनों पढ़ लिए, 2 अलग अलग वीडियो लेक्चर में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, और आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जहाँ नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना प्रॉब्लम लिखिएगा, उसको भी सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू सो मच।